बस स्टैंड अगर एमएलए नहीं बनवा पा रहे, काउंसलर नहीं बनवा पा रहा, तो गौतम गंभीर बनाए यहाँ पर बस स्टैंड। आपकी इस बात को मैं बता दूं, अगर ये नहीं बनवा रहे अपना इस्तीफा दे, रिजाइन दे दे। ये जनता ने ये चुन के इनको विधायक बनाया, पार्षद बनाया, किस लिए बनाया? तो इन्हें रिजाइन दे दे। गौतम गंभीर फिर हम गौतम गंभीर से बनवाएंगे ना, हम अपने कोई जवाब नहीं है। जब हम बनवाएंगे अपने साथ से, बाकी तो काम हो रहे हैं। दारू चाहिए या पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, ये काम कराओ ना। ये दारू के ठेके खुलवाने से जनता का भला हो रहा है क्या? जनता को मारने का। 700 लीटर पानी आज तक नहीं मिला। मेरी गली खोद के चले गए भाई साहब, 6 महीने से गली नहीं बनी। इसको काम लगाने के लिए आ जाए कोई बाहर का बंदा, तो किसी के कभी ब्लेड मार दिया, कभी किसी के चाकू मार दिया। ये एरिया के अंदर चल रहा है, फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। गौतम गंभीर है। कितनी बार आए इस इलाके में? कितनी बार? 6 बार तो खल्ला मस्जिद के लिए मैंने फोन करा है। आज तक बच्चे नशा कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी है। जो नशा बेच रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाए। सबसे पहले लिया जा रहा। और ये आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम खड़े हैं यहाँ ये जामिया के ये बटलाव चौक पर। यहाँ ये एक ड्राइव चला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर ये लोग एक ड्राइव चला रहे हैं गाड़ी में, ये एलसीडी यहाँ पर चला के केजरीवाल के कहानी दिखाई जा रही है। यहाँ पर झूठ, चोरी, मक्कारी की ये है कहानी। यहाँ पूछते हैं इनसे कि क्या झूठ है, क्या मक्कारी है और क्या कहानी है यहाँ पर। जी, ये जो आप ड्राइव चला रहे हैं यहाँ पर, क्या झूठ है इसमें केजरीवाल का, क्या मक्कारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। जो दिल्ली के अंदर जो इसने घोटाले कर रखे हैं और बड़े बड़े वादे करके दिल्ली में सत्ता में अरविंद केजरीवाल ये भ्रष्टाचारी आया था। आज इसकी पोल खोलने के लिए हम अपने इलाके के अंदर स्क्रीन लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसने कोरोना की महामारी के टाइम जो लोग बाग अपने घरों में एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, तो ये भी अपना ये राजमहल बना रहा था। 4500 करोड़ रुपए का इसने राजमहल बनाया जनता के टैक्स के पैसे से, उसको उजागर कर रहे हैं। और ये जो पर्दे लगाए जाते हैं, कभी ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा आप 1000 का, 2000 का, 3000 का पर्दा लगा लोगे। इसके घर पे 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए जा रहे हैं। और इसने ये वादा किया था कि मैं कभी VIP ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, कभी गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, कभी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। आज क्या नहीं है इसके पास? जाहिर सी बात है, दिल्ली के सीएम है तो गाड़ी, घोड़ा, बंगला ये तो होना ही चाहिए। ये झूठ बोलकर जो सत्ता में आया था, 5 रुपए का पेन लगा के, 200 रुपए की शर्ट पहन के, हवाई चप्पल पहन के लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? किस लिए बेवकूफ़ बना रहा है? और ये शराब नीति इसने हर जगह के अंदर ठेके खोले गए, एक के साथ एक फ्री दिया गया। नशा मुक्त होना चाहिए था, नशा शराब नगरी बना दिया इसने। इसलिए जनता जो घर में मजदूर लोग हैं, शराब पी के जाते हैं अपनी फैमिलियों से, अपने बीवी बच्चों से जो लड़ते हैं, उनका जवाब कौन देगा? आज इसका सतेंद्र और मनोज सिसोदिया जेल में है। ये अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार के सर्टिफिकेट बांट रहा था, आज वो जेल में क्यों है? सतेंद्र जैन क्यों जेल में है? और अभी भी ये अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाएगा, जो घोटाले करे। अब 171 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, उसके विरोध में अरविंद केजरीवाल भी जेल जाना होगा। इसलिए हम अपने इलाके में जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो इसने जो वादे करे थे, 500 नए स्कूल बनाऊंगा, 20 कॉलेज खोलूंगा, 5000 बसें लाऊंगा, कोई एक चीज नहीं लाया। ये जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया, झूठ बोला, झूठ की राजनीति कर रहा है। इसे झूठ की राजनीति नहीं करने देंगे। जी अबरार साहब। जी जनाब, हमारा तो ये कहना, हमने तो सोचा था कि नशा मुक्त दिल्ली बनेगा, जी। मगर ये तो नशे की गढ़ बन गया है दिल्ली।
एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। जो नहीं पीने वाले थे वो भी आदी हो गए हैं। औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और आप क्राइम रेट पे आ जाइए, एक से एक क्राइम हो रहा है। कौन सा क्राइम नहीं हो रहा? हमारे एरिया में आ जाइए, कहीं भी देखिए, जहाँ इनके एमएलए हैं वहाँ पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है इन्होंने। भाई यहाँ पर सांसद भी गौतम गंभीर भी तो हैं, उन्होंने क्या करा है यहाँ पर? जनाब वो क्यों नहीं, यहाँ का देखा जाए तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर? जनाब वो तो काम करते ही है, मगर उनके काम को यहाँ लेके कहाँ आते हैं? ये तो अपने आप में सब बर्बाद करते फिरते। अभी भी मैंने देखा कुछ देर पहले सर्वे चल रहा था, कहाँ कौन सी साइड बन रही है, किस पे स्टे लेना है, क्या करना है, ये सब काम चल रहे हैं। रोड बेकार कर रखे हैं, शराब दे रखी है, स्कूल बेकार, कोई काम है? पूरे रोड पे आप यहाँ से बटला हाउस चौक से देखिए वहाँ तक इतना इंतहा ट्रैफिक जाम होता है कि अगर कोई मर भी जाए तो यहाँ से निकलना भारी है। दुकानें, बाजार, ये एक एक ठिये वाला 1000-1000, 10-10 रुपए उठा रहे हैं। ये सब पैसा किसकी जेब में जाता है? कौन है यहाँ पे मेन करता धरता कौन है? आप बताइए। हमारी जेब में तो नहीं जाएगा, हम तो कर ही नहीं रहे। जो किसकी जेब में जाता? भाई जो यहाँ के विधायक हैं वो जवाब देंगे, जो काउंसलर हैं वो जवाब देंगे, यहाँ के लोग जवाब देंगे। ये बेइंतहा रोड चल रहा है, आप देखिए ना इसको। आप एक शाम में खड़े होकर यहाँ से देखिए, एक बंदा निकल नहीं सकता, यहाँ का वो हाल है मेरे भाई। मैं इल्तिजा करूंगा पब्लिक की तरफ से कि यहाँ बस स्टैंड नहीं है। जी बिल्कुल। तो बस स्टैंड अगर एमएलए नहीं बनवा पा रहे, काउंसलर नहीं बनवा पा रहा, तो गौतम गंभीर बनाए यहाँ पर बस स्टैंड। आपकी इस बात को, इस बात को मैं बता दूं, अगर ये नहीं बनवा रहे अपना इस्तीफा दे, रिजाइन दे दे। ये जनता ने ये चुन के इनको विधायक बनाया, पार्षद बनाया, किस लिए बनाया? के लिए बनाया। तो इन्हें रिजाइन दे दे। गौतम गंभीर फिर हम गौतम गंभीर से बनवाएंगे ना, तो ये मना हम अपने कोई जवाब नहीं है जब हम आपका। बनवाएंगे ना अपने साथ इस्तीफा अच्छे दे, से। बाकी तो काम हो रहे हैं ना। समझे क्या काम हो रहा पानी की है? लाइनें चल गई। पानी की लाइन डले हुए कब तक, कितने दिन हो गए? किसके घर में पानी आ गया? अरविंद केजरीवाल जब बटला हाउस के अंदर आया था और इसने बटला हाउस चौक पे खड़े होकर क्या बोला? हर घर के अंदर 20 लीटर पानी दूंगा। आपके घर में पानी आ रहा है? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, नहीं आ रहा है तो बता दो। पानी जहाँ लाइनें हैं वहाँ तो पानी वो खत्म हो चुकी, बेकार हो चुकी। सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। नहीं है, गलियां बनाई जा रही कौन हैं। सी गलियां ऐसी है आप आसानी से निकल के आ जाओगे? गलियां खुद जाती है, बनती नहीं है भाई। 6-6 महीने, 8-8 महीने गलियां ऐसी पड़ी हुई रहती हैं। कोई गलियों का सुधार नहीं। अगर गली बन भी जाती है तो उनके सीवरों की सफाई नहीं होती। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 1.5 महीने बाद पानी उबलने लगता है सीवरों के अंदर। अगर देखा रोडों जाए पे तो पानी अभी आने विधायक लगता है। साहब जो हैं बड़ी तेजी से काम करा रहे हैं, तेजी से गलियां बनवा रहे हैं। आप ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहूंगा, विधायक को आप कहाँ देख रहे हो रोडों पे? विधायक तो घर से नहीं निकल रहा। काम तो हो रहा है ना। कैसा काम हो रहा है? आप भी इलाके में जाते हो, कवरेज करते हो, आप भी जानते हो, तो आपको दिखता नहीं है? यहाँ सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ ध्यान, जितने भी लीडर हैं यहाँ पे, चाहे पार्षद हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे विधायक हो, सिर्फ बिल्डिंगों पे है ध्यान, विकास पे नहीं है, जनता पे नहीं है। और ये जनता को उजागर करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पे काफी टाइम से रह रहा हूँ और क्या नाम है, देखा जाए तो एक तो यहाँ पे जाम नहीं कभी खुलता। ठीक है, विधायक आ जाए या काउंसलर आ जाए, बस अब अपनी अपनी उस मस्ती में लगे पड़े। मस्जिद खलूल्ला चले जाओ, वहाँ पे पानी सीवर भरे पड़े, उन्हें किसी को, शेख दानिश को भी कोई परवाह नहीं है, ना काउंसलर को कोई परवाह है, ना अमानतुल्लाह को कोई परवाह है। मैंने कितनी बार फ़ोन करा, कितनी बार अमानतुल्लाह को फ़ोन करा, कितनी बार क्या नाम है काउंसलर साहब को फ़ोन करा, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइट के लिए भी मैंने बोला था कि यहाँ एक छोटी सी रेड लाइट लगाई जाए, उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई रेस्पॉन्स नहीं। जी, हामी नहीं होते। जैसे भी मैं सुन रहा था, मोहम्मद वकील कुरैशी भाई की बात भी सुन रहा था और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए, सबकी बात में सुन रहा था। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ लोग के अमानत साहब बहुत काम करा रहे हैं। आज के टाइम में इतने लोगों की मौत हो रही है ना ओखले के अंदर, धूल मट्टी से। हार्ट के पेशेंट इतने निकल रहे हैं और सांस के पेशेंट इतने निकल रहे हैं, रोज मौत हो रही है। कब्रिस्तान से डिटेल ले लो जाकर। तो विधायक साहब की तरफ से हो रही है। पार्षद भी जिम्मेदार है, विधायक भी जिम्मेदार है। रोड विधायक बनाएगा, पार्षद झाड़ू लगाएगा। दोनों काम में से कोई भी काम नहीं हो रहा। गलियां बन रही है ना, गलियां बन रही हैं, देखो ना कैसी बन रही है। आज बनी है, कल पानी उबल रहा, गू लेटरिंग बह रही है और क्या नाम, मस्जिदों की दीवारों से पानी लग के चल रहा है, लेटरिंग पेशाबों का पानी चल रहा है।
खल्लो मस्जिद वाली गली में जाके देख लो, मुमताज मस्जिद वाली गली में जाके देख लो, बशरुद्दीन वाली मस्जिद गली जो है वहाँ जाके देख लो, अलतकवा मस्जिद के पास जाके देख लो। इलाके की कोई सी भी मस्जिद उठा लो, अगर क्या नाम एक भी गली सही हो तो जब हम मानेंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ ये देख रहे हैं आपके ये ड्राइव चल रही है कि झूठ चोरी मक्कारी की ये कहानी, अभी ये ड्राइव और चल रहा है, केजरीवाल का ये यहाँ जो ये चेहरा दिखा रहे हैं आपको जी। सबको पता है, बच्चे बच्चे से पूछ लो, केजरीवाल साहब ने जो है ठेके दारू फ्री करवाई थी आपको पता, करवाई थी ना। अब आप मुझे ये बता दो कि जनता को दारू चाहिए या पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, ये काम कराओ ना। ये दारू के ठेके खुलवाने से जनता का भला हो रहा है क्या? जनता को मारने का काम कर रहे हैं यार। दारू से एक बात बता दो, किसका भला हो रहा है? ये माहौल खराब होता है, इससे क्राइम लोग करते हैं, मर्डर होते हैं, गुंडागर्दियां बढ़ती हैं, नशे में ही तो होते हैं सारे काम। तो ये चीजें जो दारू का इन्होंने इस जगह जगह अड्डे खुलवाए हैं, इसके तो हम खिलाफ हैं। और ये जो पॉलिसी ये चला रहे हैं, ये रोड पर सड़कें इतनी बुरी, मतलब इतनी बुरी सब बदहाल है कि एक गली खोद रखी है, 6-6 महीने से गली नहीं बनी, पूरा इलाका परेशान है। लोगों को अगर मौत मैयत हो जाती है ना, तो इतने इतने पानी, लेटरिन पेशाब के पानियों में से निकल के जनाजे को लेके जाना पड़ता है। तो फिर भी लोग मेरी समझ में आते, लोग बाग पता नहीं किस उससे कहते थे। अभी एक आध भाई हमारे कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई हमारी नजरों में तो बिल्कुल एक, मतलब ये लगा लो घटिया काम हो रहा है, जीरो है। यानी आपकी नजरों में विधायक अमानतुल्लाह यहाँ कोई काम नहीं करा ये रहे सरकारी बेकार और है, चल भी रहा है, आपका कहना है। काम नहीं हो रहा। या- काम अगर होगा, जो अगर होगा तो इस चीज की देखिए आप भी यहीं पे हैं, आप अभी भी अपना कैमरा, अगर आप अपने कैमरे को एक बार उठा के देखिए, यहाँ से वहाँ तक का हाल देख लीजिए। जी ट्रैफिक जाम दिख रहा है ये सब। ये इतना जाम नहीं है जनाब, ये इसका हाल ये है कि अगर कोई अस्पताल जाना चाहे तो वो अस्पताल नहीं जा सकता, यहीं दम तोड़ देगा। यहाँ वो हाल है। आप रोड पे चले जाइए, मैं बताता रहा हूँ क्या काम हो रहा है। रोड पे जाइए जरा एक बार, निकल के आप देखिए, अगर इनकी कोई बात करिए, सही कह रही है। तो इसका इधर जा कैमरे में। इसका सोल्यूशन बीजेपी कुछ निकाल देगी? है कुछ सोल्यूशन आपके पास? बताइए क्या है, बताइए, एक्सप्लेन करिए। कर रहा हूँ मैं, बताइए भाई का जवाब दीजिए भाई का। इधर से आइए, इधर से आ जाइए। जो पार्टी निकाल दे हम तो उसके साथ हैं। आप बताओ इसका कुछ। बड़े भाई ये अब बात- आप भाई हाथ मिलाने वाली बात करिए, जो पार्टी निकाल दे उसके साथ है। आप बताइए कह भाई। रहे हो कि बीजेपी सोल्यूशन निकाल देगी? यहाँ की जनता ने वोट दिया था, इन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया क्या? अरे आगे के लिए अब तो जो बीत गया वो बीत आगे गया, के उसको क्या लेके करो? 2 बार मौका दे दिया, अब आगे क्या करना है? आगे कर रहे हैं ना, यही करना, बदलाव करना। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है, उतारो, कोई काम ना करे, बदल दो। कोई लड़ नहीं रहा यहाँ पे। जवाब लड़ाई के झगड़े में, लड़ाई के जवाब है, जवाब बात चल रही है, बेजवाब है जी। मैंने सिर्फ एक छोटा सुनो मेरी बात। अरे मैं आपको, अरे सुनो, सोल्यूशन ये बताएं, सुनो। लोगों के पास ही है। अरे मैं बता, पुलिस तो है नहीं, उस बेचारे की सुनती ही नहीं। एरिया किसके अंडर में? पुलिस तो नहीं सुनती। एरिया का अध्यक्ष कौन है भाई साहब? अरे तो कह तो रहा हूँ मैं, करेगा। जिम्मेदारी उसकी, पुलिस सुनती नहीं उसकी। क्यों नहीं सुनती? आप लोग बात करो तो बताइए। जाहिर सी साहब है, जब यहाँ एमएलए साहब हैं तो जाहिर सी बात है, एमएलए का ये सारी प्रजा एमएलए की है। काम में पुलिस का क्या रोल? इनका जवाब इलाके का विधायक जो बनते हैं या इलाके में जो भी काम होता है, वो पुलिस का काम तो नहीं है कि वो झाड़ू लगाएगी, पुलिस का काम नहीं है वो आपके घर में पानी देगी। ये विधायक और पार्षद का काम है। 750 लीटर पानी आज तक नहीं मिला। मेरी गली खोद के चले गए भाई साहब, 6 महीने से गली नहीं बनी। इसको कौन करेगा? हमने काहे के लिए वोट दिया? और ठिए पे जरा सा काम किसी को आप लगाने के लिए आ जाए, कोई बाहर का बंदा, तो किसी के कभी ब्लेड मार दिया, कभी किसी के चाकू मार दिया। ये एरिया के अंदर चल रहा है। क्राइम फ्री होना चाहिए, क्राइम फ्री होना चाहिए। और कोई भाई ये बजरंगबली जो चलता है, ये क्या मसला है? मैं एक बात, सब एक होने चाहिए ना। सुनो, मैं एक बात बता दूं। मदद पे नहीं आ रही है। तो सही यार, पेश कर रहा हूं। मैं तो बात कह रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं, जो पार्षद का काम है, आप यहाँ से लेके और खलीलुल्लाह तक जाइए, किस खम्बे पे लाइट लगी हुई है? निगम में पार्षद है, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं ये बताइए, नहीं, इसका सिर्फ solution क्या है? मेरी बात सुनो। आप इस पार्टी पब्लिक के पास है, नेताओं के पास नहीं है। नेता जो बन गए उनको बिठाने वाली पब्लिक होती है। अब आप क्या करना चाहेंगे? अब अब आप- आगे क्या सोल्यूशन है आपके पास आने वाले टाइम में? देखो सारी पब्लिक को मौका देगी, एक आदमी को मौका कोई नहीं देगा। भाई हमारे पास वोट की ताकत है। हमारा चेंज करेंगे। हमारा एमपी कौन है यहाँ का?
गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर है। कितनी बार आए इस इलाके में? कितनी बार बुलाया? 6 बार तो खल्ला मस्जिद के लिए मैंने फोन करा है, आज तक तो आया नहीं। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, खुद गवाह। आज बुलाओ, आज हम बुलाएंगे। नहीं आता, वो IPL में जाके स्पीच दे रहा है, कोचिंग कोच बना हुआ, हम बुलाएंगे भाई। लखनऊ का कोच बना हुआ, वो उसके पास टाइम ही नहीं है। समझे? MP के पास टाइम नहीं है हमारे। इनका कहना ये है कि MP साहब के पास टाइम नहीं है। ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा MP साहब के पास वक्त नहीं है। मेरे एक जानने वाले की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर था उनका। लेटर लेने के लिए मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे टाइम दिया और समय पे मुझे लेटर दिया, उसकी वजह से इलाज भी हुआ। इलाज हुआ। इलाज हुआ, का काम लेकिन होगा आप वहाँ पर वही जाओगे तो होगा। जो सांसद का काम होगा वही होगा। अब ये थोड़ी ना इनको बना के क्या फ्री की सैलरी लेने बिठा दिया। जिसका है? अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इलाके में MLA हैं, काउंसलर हैं, तो आप जो पूछ रहे हैं सांसद के बारे में, तो जो सांसद का काम होगा वो सांसद करेगा, और जो MLA का काम है वो MLA साहब करेंगे। तो अभी MLA साहब का काम कैसा लग रहा है आपको? MLA साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हमारे इलाके में काम चल रहा है जी। एक हफ्ते में पूरी लाइन डाल दी खल्ला मस्जिद, एक हफ्ते में सीवर लाइन डाल दी, एक हफ्ते में पूरी। आज चल रहा काम अभी भी। मार्च के टाइम में 20 फुटा रोड खुदा था, आज 2 महीने हो गए, मई चल रही है। का पता नहीं। भाई लोग कह रहे हैं कि हफ्ते के अंदर 8 साल से पानी बह रहा हाँ, है। ये बात सही है। तो 8 साल से एक हफ्ते में पानी लाइन डल गई। यही तो है नफ्सियात तो आदमी की, कि आदमी 8 साल भूखा रह रहे और एक दिन खाना दे दो भूल जाए सब। यार तुम तो मुझसे लड़ रहे हो। ये मैं आपको दिखा दूं, ये लाइव चल रही है और लाइव बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ जो है कीचड़ रहती है, पानी रहता है। यहाँ पे सड़कें जो हैं, अगर ये ड्राइव चलाई जा रही है, यहाँ ये लोग निकाल रहे हैं, तो ये चैनल के माध्यम से सुनो, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विधायक का काम है, कोई जिम्मेदारी से नहीं करता। काउंसलर का काम है, कोई जिम्मेदारी से नहीं करता। अगर हमारे सांसद का काम होगा, हम अपने सांसद जी से जिम्मेदारी से काम कराएंगे। तो ये दोनों नहीं कर पा रहे तो सांसद से करवा। सुनो मेरी बात, ये किस बात की सैलरी ले रहे हैं? रिजाइन कर सैलरी को देना, छोड़ो, इस्तीफा दे देना। गोली मारो। अरे भाई इस्तीफा दे दे, इनको खुद इस्तीफा दे दे। आप उस बात को सिर्फ पब्लिक को, खुद इस्तीफा पब्लिक को सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट रखा है। आप करवाइए काम। सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, वोट के टाइम हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं। ये सिर्फ बहला देते, 5 साल जनता दिक्कत में रहती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ ड्राइव चल रही है, ये लोग ड्राइव चला रहे हैं कि झूठ, चोरी, मक्कारी, ये सब इसकी एक कहानी है। और यहाँ पर ये जनता जो MLA को चुन के बिठालती है, ये सब जनता के नौकर हैं, ना कि ये MLA की पोस्ट जरूर दी जाती है, चाहे काउंसलर हो, चाहे MLA हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं और जनता के हक की बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए। यहाँ पर कुछ बोलेंगे भाई? हाँ भाई, ये यहाँ पर सिर्फ इतना है, हमारी 3-4 जो अहम मेन मुद्दे हैं वो ये हैं। एक तो मेन सबसे बेस जो है वो ट्रैफिक की है, सड़कों की है, और जो बाजार सरेआम जो जाम है इसकी है। ये सारे मसले हो जाए, हम ये तो यही चाहते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये सामने आके कहते हैं भाई हम नहीं कर सकते, उसके बाद फिर हम अपने जितने भी बड़े अधिकारी यही तो मसला है, कोई कहते ही तो नहीं है। तो एक बार तो आप अपना पर्चा, किसी भी टीम का आदमी आप फिर अपने आप को आगे क्यों कर रहे हैं? आप जहां हम काम करवाएंगे वहां खड़े हो जाएंगे, जी हमने करवा दिया। आप करवाए या तो मना कर दें कि नहीं बस की हम करवा लेंगे। अच्छा चलिए, ये तो केजरीवाल साहब की बात आई। मैं गौतम गंभीर सांसद जो हैं यहाँ इलाके के, एक पार्किंग मुहैया नहीं है यहाँ पर ओखला में, बिल्कुल जामिया नगर इलाके। ठीक है, अब 2 रुपए की कैंटीन उन्होंने कहीं खुलवाई है दिल्ली में, यहाँ पर ओखला जामिया के आसपास कोई कैंटीन नहीं है, तो इसके लिए भी तो सोचना है। हम बिल्कुल तरह देखिए, ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हम पूरे एरिया में खुले में कहते हैं जिसको जो परेशानी है अपनी परेशानी लेके आइए। हमारे पास आदमी जब आता है जब इनसे काम नहीं होता, उन्हें भी तो हम पूरा काम करवाएंगे, हम उसमें हर एक काम करवाएंगे। अगर पानी की दिक्कत है पानी भी करवाएंगे। ये हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सांसद साहब सब करेंगे, मगर हम उसके बाद जाएंगे जब करेंगे। जब आप मना करें, हम अपनी पूरी टीम के साथ आगे आपको दिखाऊंगे। यहाँ पर महीने में 3 मर्डर हुए,
छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये आप जवाब दे दो मुझे। किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ के जो चुनाव जनता ने ये चुना है, यहाँ के नेता करा रहे हैं क्या? क्यों नेता क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों नहीं आ रहे? ये नेता करा रहे हैं क्या? नेता तो बाहर भी नहीं निकल के आए। 10 साल के 12 साल के बच्चे नशा करते फिर रहे हैं। बहुत बुरा हाल चल रहा, बहुत बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। बटलास का तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ के नेता कहाँ रहते हैं? बटलास ही रहते ही, ऑटो चलाते हैं। 10 साल के 12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? जो नशा बेच रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाए। लिया जाए सबसे क्यों पहले नहीं तो। लिया जा रहा? और ये भी बता रहे, ये भी अभियान हम चला रहे। जब से ये कांड हुआ है हमें नशा मुक्ति अभियान चला रखा हमने। अगर तुम्हारी पुलिस प्रशासन नहीं सुनता हमें बताओ, हम सुनवाएंगे उनको। यहाँ मैं जितनी देर खड़ा रहूंगा यहाँ उतनी बात चलती रहेगी, लेकिन मेन मसला यहाँ पर यह है कि काउंसलर हैं कांग्रेस के नाजिया दानिश और यहाँ पर सांसद हैं भाजपा के गौतम गंभीर और एमएलए हैं अमानतुल्लाह खां, जो यहाँ कामों को लेके, सड़कों को लेके, नालियों को लेके ये ड्राइव चलाई जा रही है। ये जो भाजपा के लोग कार्यकर्ता यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन आज अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई परेशानी तो है। यहाँ पर सड़कों में ट्रैफिक, आप देखें मेरे पीछे कोई बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर। बटला हाउस में कोई बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर। बस स्टैंड यहाँ पर थे पहले, लेकिन हटा दिए गए। यहाँ पुरानी जगह पे यहाँ बस स्टैंड बनने चाहिए। यहाँ पर ये जो ऑटो 3 व्हीलर खड़े होते हैं ये हटने चाहिए, ट्रैफिक खुलना चाहिए, यहाँ रेड लाइट का प्रबंध होना चाहिए। यहाँ पर अंदर गलियों में सड़कें ठीक टाइम से बननी चाहिए। खुली धांधलेबाजी है। आप किसी को भी लेके जाइए ऑटो वाले के पास, वो आपसे सीधा कहेगा मैं नहीं बैठाता, इतने पैसे लूंगा, है ना? उसपे ऑटो में उसको कमीशन। तो इसी के साथ मैं ये सब दिखाते हुए यहाँ पर खलीलुल्लाह मस्जिद के पास खड़ा हूँ चौक पे। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।